हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने ही चैनल पौधों से दोस्ती में। तो साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो काफ़ी हार्डी होते हैं, साथ ही साथ बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधे होते हैं। और इन पौधों की खासियत होती है कि ये पौधे अगर कटिंग के द्वारा या फिर आपने उखाड़ के फेंक भी दिया और इन पौधों को मिट्टी का टच मिल जाता है तो वहीं से ये पौधे फिर नए पौधों को तैयार कर देते हैं, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी रूट्स निकल आती हैं। तो ये पौधे कौन से हैं और किस तरीके से इनकी केयर करनी है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर पर मनी प्लांट को लेते हैं, जो कि एक बेस्ट इंडोर प्लांट होने के साथ में वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी लकी पौधा माना गया है। इंडोर प्लांट होने के साथ साथ इसको 2 से 3 घंटे की धूप की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसको ग्रो करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मनी प्लांट की हर पत्ती के नीचे एक नोड एरिया होता है और उस नोड एरिया से ही जड़ें निकलती हैं। तो बस जब भी आपको ग्रो करना हो तो उस नोड एरिया को मिट्टी से टच कर दें, तो इस तरीके से देखेंगे कि 10 से 12 दिनों में वहाँ पर वो रूट बड़ी होकर मिट्टी में चली जाएगी और एक नया पौधा वहाँ से तैयार हो जाएगा। अगला पौधा हमारा मॉस रोज़ का है। तो मॉस रोज़ के भी हर नोड एरिया से रूट्स निकलती हैं, इसलिए बिना कटिंग के ही नए पौधे इनसे बड़ी आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। ये मिट्टी में जहाँ जहाँ टच करते हैं वहाँ से नए प्लांट तैयार हो जाते हैं, और जब नई रूट निकल आए तो आप वहाँ से कट करके उनको नए प्लांट का रूप दे सकते हैं। अगला पौधा हमारा टर्टल वाइन है। तो टर्टल वाइन एक ऐसा पौधा है जो सुपर हार्डी होने के साथ साथ लो मेंटेनेंस पौधा है, और इस पौधे में इतनी ताकत होती है कि अगर आप इसको उखाड़ कर फेंक भी देंगे तो अगर ये थोड़ी सी भी मिट्टी के टच में आएगा तो ये वहाँ से तुरंत नई रूट्स को निकालकर नए पौधों को तैयार कर लेता है। अगला पौधा हेज का है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल, कॉलेजों और पार्क में इसको हेज के रूप में किनारे की तरफ लगाया जाता है। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इनमें 2 वैरायटी आती है, एक लाल पत्ती की होती है और एक हरी पत्तियों वाला होता है। तो इसको भी लगाना काफ़ी आसान होता है, इसमें भी रूट्स आती हैं। बस आपको करना क्या है कि मिट्टी में इसके तने को रख देना है और रखते ही इसमें 5 से 6 दिन में नई रूट्स निकलने लगती हैं। अगला पौधा स्नेक प्लांट का है। तो स्नेक प्लांट भी काफ़ी लो मेंटेनेंस पौधा है, बट ये काफ़ी कॉस्टली पौधा आता है, लेकिन इसको भी लगाना काफ़ी आसान होता है। अगर आप इसकी एक पत्ती मिट्टी में फेंक देते हैं तो भी इसमें रूट्स निकल आती है और फिर नया पौधा तैयार हो जाता है। पौधा हमारा स्पाइडर प्लांट का है। तो स्पाइडर प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत एक इंडोर प्लांट है। ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और हैंगिंग बास्केट में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। साथियों, इसमें रनर्स निकलते हैं जिसके द्वारा आप नया पौधा काफ़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो तैयार करने के लिए बस इनके रनर्स को बिना कटिंग करे हुए आप मिट्टी में रख दें तो वहाँ से नई रूट्स निकल आती हैं, क्योंकि पहले से ही रनर्स पर रूट्स निकली हुई होती हैं। अगला पौधा हमारा पुदीने का है। तो पुदीने का पौधा भी एक ऐसा पौधा है जो कि फैल के नीचे की तरफ बढ़ता है, और इसके भी हर नोड एरिया से रूट निकलती हैं, और वो नोड एरिया जहाँ जहाँ मिट्टी में टच करता है वहाँ पर रूट आने से पौधा नया तैयार होता जाता है। अगला पौधा हमारा पेंसिल कैक्टस का है। तो पेंसिल कैक्टस के भी नोड एरिया से रूट निकलती हैं, तो आप बिना कटिंग के पेंसिल कैक्टस को भी उगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बीजों द्वारा भी उगा सकते हैं। ये पौधा काफ़ी हार्डी पौधा होता है, साथ ही साथ लो मेंटेनेंस पौधा भी होता है। अगला पौधा जेट प्लांट का है, जिसके कि नोड एरिया पे रूट्स निकलती हैं। तो बस इसको भी आपको मिट्टी में टच कराना होता है और नई रूट्स निकल आती हैं, जिसके द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है। अगला पौधा हमारा कोलियस का है। तो कोलियस में भी हर पत्ती के बाद में एक नोड एरिया होता है, और जब कोलियस के पौधे पुराने हो जाते हैं तो उन्हीं नोड्स एरिया पे छोटी छोटी रूट्स निकल आती हैं, और आप उसको मिट्टी में अगर टच करा देते हैं तो फिर आपका कोलियस का नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। अगला पौधा हमारा कलांशु का है। तो कलांशु में वैसे तो 2 वैरायटी पाई जाती हैं, एक देसी होती है और दूसरी हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी के कलांशु के पौधे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं,
और जो देसी वैरायटी होती है वो काफ़ी हार्डी होती है और अगर उसका मैच्योर पत्ता ज़मीन में गिर जाता है और वो मिट्टी के टच में आता है तो फिर वहाँ से कुछ समय बाद उसी पत्ते से कई नए पौधे तैयार हो जाते हैं। अगला हमारा पौधा मदर इन थाउजेंड का है, जो कि एक सक्युलेंट प्लांट है। साथ ही साथ एक पत्ती से हजारों नए पौधों को तैयार करने की ताकत रखता है। तो इसका भी पत्ता ज़मीन में जहाँ गिरता है और वो मिट्टी के टच में आता है तो वहाँ से पत्तियों पर चारों तरफ नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। अगला पौधा हमारा अजवाइन का है, जिसको कि मैक्सिकन मिंट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसकी पत्तियों से बिल्कुल मसाले में यूज़ होने वाली अजवाइन की तरीके से महक आती है, इस वजह से इस पौधे को अजवाइन के नाम से जाना जाता है। ये पौधा भी फैल के नीचे की तरफ बढ़ता है और जब इसके तने पुराने हो जाते हैं तो उनमें नीचे से रूट्स निकलने लगती हैं और वो रूट्स फिर मिट्टी में जहाँ जहाँ टच होती हैं वहाँ वहाँ नए पौधे तैयार हो जाते हैं। खासकर बरसात के सीज़न में ये पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है।